नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे शब्द हिंदी में ऐसे होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, जिन्हें हम कहते हैं समरूप, जिनके अर्थ भिन्न होते हैं। तो क्या कहेंगे? समरूप भिन्नार्थक शब्द, मतलब सिमिलर वर्ड्स पर डिस्टिंग्विश्ड मीनिंग्स। तो इन शब्दों के आज हम अर्थ जानेंगे और उन शब्दों को भी देखेंगे। पहला शब्द अचार। अचार होता है जैसे आम का अचार, नींबू का अचार, पिकल। और आचार, आचार का मतलब होता है आचरण, बिहेवियर। अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद या बढ़कर, रिक्वायरमेंट या देन। और उपेक्षा का मतलब होता है अनादर, नेग्लेक्ट। अर्क, अर्क का अर्थ होता है सूर्य, और अर्क एक दूसरे शब्द रूप में प्रयोग होता है, उसी तरह लिखते हैं अर्क, लेकिन उसका अर्थ होता है रस या सत्य। इंग्लिश में हम कहेंगे एसेंस। अलसी, अलसी होती है तीसी, लिंसीड, एक तरह की कहना चाहिए पैदावार होती है अलसी, तीसी। और आलसी, आलसी का अर्थ होता है सुस्त होना, लेजी। अवधि, सीमा, लिमिट। और अवधि मात्रा बदल जाती है तो अवध की भाषा हो जाती है, डायलेक्ट ऑफ हिंदी। आंधी, आंधी का मतलब होता है तेज हवा, और आधी, आधी का मतलब होता है आधा हिस्सा। अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, लवली। और अविराम मतलब बिना रुके, नॉन स्टॉप। आकर, आकर का मतलब आने के बाद, आफ्टर कमिंग। और आकार, आकार का अर्थ होता है शक्ल, शेप। आसन, आसन का अर्थ होता है बैठने का स्थान, सीट। और आसन्न, आसन्न का अर्थ होता है पास, एडजेसेंट। अगला शब्द असमान, असमान का अर्थ होता है जो समान ना हो, जो बराबर ना हो, अनइक्वल। और आसमान, आसमान का अर्थ होता है आकाश, स्काई। अच्छा, और का अर्थ होता है तरफ, टूवर्ड्स। और का अर्थ होता है तथा, एंड। अब देखिए कुल, कुल का अर्थ होता है वंश या योग, फैमिली या टोटल। और जबकि कूल, कूल का अर्थ होता है किनारा, बैंक। ग्रह, ग्रह का अर्थ सूर्य या चंद्रमा आदि जो नक्षत्र होते हैं, प्लैनेट्स। और गृह, गृह का अर्थ होता है घर, बोलने में लगभग एक जैसा होता है और लिखने में भी एक जैसा लगता है। गृह, गृह का अर्थ घर, हाउस, होम। ये शब्द आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। देखते रहिए लॉजिक टच। दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपनी फैमिली में शेयर करते हैं तो इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। ज़रूर शेयर करें, अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।